यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में मैं लेके आया हूँ यहाँ वीडियो। इसमें बात करने वाले हैं हिंदी घटनाचक्र हिंदी के जो विशेषण टॉपिक है उसका। ठीक है, तो विशेषण का हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं विशेषण को। तो अगर आप पहली बार चैनल पर हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को कीजिए एक्टिवेट, आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले संज्ञा और सर्वनाम मैं डाल चुका हूँ, और उससे पहले मैं यहाँ पर आपका वर्ण विचार वाला टॉपिक को भी डाल चुका हूँ, तो आप उसे जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है यहाँ पर आज का, विशेषण मुख्यतः कितने भेद होते हैं? विशेषण के भेद होते हैं 4। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, चलिए आगे है। दूसरा है बेताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है? तो बेताल पच्चीसी जो है पूर्ण संख्यावाचक। ठीक है, क्योंकि 25 आया है, 25, 25 मतलब 25। प्रश्नगत विकल्पों में जो बेताल पच्चीसी में समुदाय वाचक विशेषण है। ठीक है, तो इसमें ठीक है, और भाई भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर ऋषि जो संज्ञा शब्द में विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऋषि का जो बनेगा वो बनेगा आर्ष। ठीक है, ऋषि शब्द का विशेषण जो होता है आर्ष बनेगा, अतः विकल्प ए सही है। ठीक है, ध्यान देना। अगला है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा भय। भय जो है वो विशेषण नहीं, अपितु क्या है? विशेष्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है तुम कहाँ पढ़ते हो? मैं कोटि विशेषण प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, किस कोटि का जो विशेषण प्रयुक्त हुआ है उसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक। ठीक है, तो किस, कौन, कहाँ, क्या। ठीक है, इस प्रकार के जो होते हैं प्रश्नवाचक होते हैं। अगला है लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? तो लोभी जो हो जाएगा वो संज्ञा विधि से निर्मित है। ठीक है, संज्ञा विधि विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो लोभ संज्ञा शब्द में निर्मित विशेषण है। ठीक है, अगला हो जाएगा यहाँ पर निम्न में इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा राम लक्ष्मण। राम लक्ष्मण जो है वो आपके युग्म विशेषण नहीं है। ठीक है, जबकि छोटा बड़ा, 2 3, हरा पीला, ये सब क्या गुणवाचक विशेषण हैं। ठीक है, और 2 3 जो है संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है ना, चलिए अगला हो जाएगा यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? आपको बताना है, तो उसका सही हो जाएगा विषाद। विषाद जो है विशेषण नहीं है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में उत्कृष्ट, निकृष्ट और धृष्ट शब्द विशेषण है, गुणवाचक विशेषण, जबकि विषाद शब्द विशेषण नहीं है, विषाद संज्ञा भाववाचक है। ठीक है, अगला है आपका निम्नलिखित शब्दों में जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानस। ठीक है, सज्जन, दुर्जन, सुकुमार विशेषण है, जबकि मानस क्या है? विशेषण नहीं अपितु संज्ञा है, क्योंकि नाम है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुम। ठीक है, तुम क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, कल मैंने बताया था आपको, सर्वनाम बताए थे। ठीक है, उनमें आ जाएगा तुम। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में विशेषण पद है। ठीक है, तो विशेषण पद जो हो जाएगा आयतलोचना। आयतलोचना विशेष पद है। ठीक है, शेष, उपासना, वंदना और उद्गार के हैं क्रियापद हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विशेषण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य, जटिलता, कुरूपता तीनों शब्द विशेषण है। ठीक है, ठीक है, तो कुटिलता और जटिलता और कुरूपता ये तीनों क्या जाएंगे? विशेषण है, जबकि कौटिल्य विशेषण नहीं है, कौटिल्य भाववाचक संज्ञा में आ जाएगी। अगला है नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। तो ये विशेषण का प्रयोग हुआ है। कैसे? देखो, इसमें राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी वाक्य में विशेषण और का प्रयोग किया गया है। प्रश्न के संदर्भ में और अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। ठीक है, ध्यान देना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्वान। दिए गए शब्दों में विद्वान विशेषण पद है, सुंदरता, भलाई भाववाचक तथा कवि जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशेषण। ठीक है, जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं, जबकि इसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण पद है 5वां। ठीक है, दिए गए विकल्पों में 5वां शब्द क्रम सूचक संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, अगला हो जाएगा इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है त्रुटिपूर्ण वाक्य, क्योंकि इसमें शब्द क्रम दोष है, अतः सम्यक वाक्य होगा यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो 18 प्रश्न। इस वाक्य में कौन सा पदबंध विशेषण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत अच्छे। ठीक है, इस वाक्य में विशेषण पदबंध बहुत अच्छे होगा। ठीक,
अगला हो जाएगा निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है। रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा रोज कसरत करने वाले। वे पदबंध जो वाक्य में विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, कार्य करते हैं, विशेषण पदबंध कहलाते हैं, ठीक है। रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं वाक्य में रोज कसरत करने वाले विशेषण पदबंध है। अगला है निम्नलिखित में से धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा, धार्मिक, ठीक है। अगला है निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है। 7 बजे आने वाली गाड़ी आज 1 बजे आएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 7 बजे आने वाली, ठीक है। तो 7 बजे आने वाली गाड़ी आज 1 बजे आएगी में 7 बजे आने वाली विशेषण पदबंध है। जब एक से अधिक पद मिलकर किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं तो उन्हें विशेषण पदबंध कहते हैं, ठीक है। जैसे मुझे 4 किलो पिसी हुई लाल मिर्च ला दो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा चमकीला। दिए गए विकल्पों में चमकीला शब्द विशेषण है, जबकि आगरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, लिखना प्रक्रिया तथा कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। अगला निम्न में विशेषण शब्द है। तो विशेषण शब्द क्या हो जाएगा इसमें से, शांत, ठीक है। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिस संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे नया, लाल, सच्चा, शांत, ठीक है। लंबा, 8, 1 महीना, तिगुना, तीनों, ये सब क्या है आपके विशेष सर्वनाम, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, विशेषण शब्द हो जाएंगे। अगला है 24वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुशासित। दिए गए विकल्पों में अनुशासित जो है विशेषण शब्द है, ठीक है। अगला है जैसा काम वैसा दाम में किस व्याकरण कोटि का है। तो इसका सही आंसर होगा विशेषण। कैसे, दिए गए विकल्पों में जैसा विशेषण शब्द है और शब्द में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो रहा है, ठीक है। अगला है अभ्यास का विशेषण रूप है। अभ्यास का विशेषण रूप होता है अभ्यासी। अगला है निशा का विशेषण रूप क्या होगा। निशा का हो जाएगा नैश, ठीक है। तो निशा का विशेषण रूप नैश होगा, जबकि निशाचर का तात्पर्य रात से है, ठीक है। और निशीत का तात्पर्य मध्य रात्रि से है। और शाम, ठीक है, जो आया भी था लास्ट टाइम पे, ठीक है। महान का उत्तरावस्था होगी। महान का उत्तरावस्था महत्तर, ठीक है, ठीक है। जैसे महान, महत्तर और महत्तम, और ये उत्तरावस्था है, उत्तमावस्था होती है, ठीक है। ये इसका आंसर सी होगा, बट उत्तरावस्था पूछा हुआ है तो महत्तर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो होती है महान का उत्तरावस्था महत्तर होता है, ठीक है। अब देखिए विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहले होती है मूल अवस्था, जिसमें किसी की तुलना नहीं होती, जब बल्कि किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या सामान्य विशेषता की बताई जाती है। जैसे कि ऐश्वर्या सुंदर अभिनेत्री है, ठीक है। तो ये मूलावस्था हुई, ठीक है। उत्तरावस्था में क्या होता है, इसमें 2 व्यक्तियों के अथवा वस्तु की विशेषताओं की आपस में तुलना की जाती है। जैसे चीता शेर से तीव्र दौड़ता है, ठीक है। और उत्तमावस्था क्या होती है, इसमें बहुत से लोगों के अथवा वस्तुओं की तुलना करके उन सब में से किसी एक को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाता है। ऐश्वर्या सबसे सुंदर अभिनेत्री है। तो ये आपको उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, जैसे कि आपका इसमें हम कह सकते हैं मूल अवस्था और उत्तरावस्था में क्या होता है। जैसे कि अगर हम बात करें मूल अवस्था में, जैसे हम एक वर्ड लिखते हैं श्रेष्ठ, ठीक है। मान लेते हैं मैंने एक वर्ड लिखा श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ का यहाँ पर मूल अवस्था होगी, उत्तरावस्था श्रेष्ठतर होगी और उत्तमावस्था श्रेष्ठतम होगी, ठीक है। तो 3 प्रकार से इसको हम बोल सकते हैं। गुरु का उत्तमावस्था क्या होगी, गुरु, तो गुरु का हो जाएगा उत्तमावस्था जो हो जाएगी वो हो जाएगी गुरुतम, ठीक है। गुरुतम हो जाएगी, गुरुतम, ठीक है। ध्यान देना इस चीज़ को, गुरुतम। अगला है निम्न विशेषण शब्द है। निम्न विशेषण शब्द इसमें कौन कौन सा। उचित, उचित जो है शब्द गुणवाचक विशेषण है। क्या है, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। स्त्री शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका स्त्रैण, ठीक है। स्त्री शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, स्त्रैण। और ये ठीक है। तो शब्दों में प्रत्ययों के योग से विशेषण का निर्माण किया जाता है। क्रिया धातु में कृत प्रत्यय के योग से कृदंत विशेषण एवं संज्ञा सर्वनाम के विशेषण तद्धित प्रत्यय के योग से तद्धित विशेषणों का निर्माण होता है। अगला है विशेषण बताइए। तो अब विशेषण बताना है आपको। इसमें क्या, क्षम्य। देखो क्षम्य शब्द विशेषण है जो कि क्षमा शब्द से निर्मित हुआ है, ठीक है। ध्यान देना। तो कई बार ऐसा होता है कि विशेषणों में आपको शब्द दिए जाते हैं खाली, और पहचानना होता है कि इनमें से कौन सा विशेषण है। या कभी कोई वाक्य आपको दे दिया जाएगा पूरा बना के, और उसमें आपको ढूंढना होगा कि कौन सा विशेषण का प्रयोग इसमें किया गया है। अगला है कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं ये आपको देखना है, ठीक है। तो कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में 3 विशेषण है। कौन कौन से, अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय, 3 विशेषण यहाँ पर दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा। तो इसका सही हो जाएगा आपका आकाशीय, ठीक है। आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण आकाशीय होगा, ठीक है।
तो वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से, आकाश से आकाशी बनता है। ठीक है, आकाश से आकाशी, भारत से भारतीय, गुलाब से गुलाबी, ईश्वर से ईश्वरीय, चमक से चमकीला, अर्थ से आर्थिक, अग्नि से आग्नेय और उपन्यास से औपन्यासिक। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना, ये बहुत बार यहाँ पर जो होते हैं पूछे गए हैं पेपर में। अगला, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, विशेषण। ठीक है, तो आपका रेखांकित में क्या जाएगा, विशेषण हो जाएगा, जिसमें से आपका गीत गाती हुई, तो विशेषण पदबंध है यहाँ पर। आलस शब्द का विशेषण क्या होगा, आलस का होता है आलसी। ठीक है, प्रश्नगत विकल्पों में आलस शब्द का विशेषण आलसी होता है, जबकि आलस शब्द का तत्सम और आपका भाववाचक संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चर्चा शब्द में कौन सा विशेषण बनेगा, चर्चा से बनेगा चर्चित, चर्चा से बनेगा चर्चित। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है, संज्ञा की। ध्यान देना, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसी ध्यान देना, जैसे काला घोड़ा होगा तो उसमें काला जो है विशेषण है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, पथरीला, चमकीला, बर्फीला या नमक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नमक, नमक विशेष्य है। ठीक है, विशेषण नहीं है। निम्नलिखित में से विशेषण है, तो इसमें हो जाएगा नया, नया जो है नया पुराना। ठीक है, गुणवाचक विशेषण है सब। ठीक है, तो ऐसे बतलाने वाले शब्द की विशेषता बताते हैं। ठीक है, नया पुराना जो है आपके लाडी, सब आपके क्या है विशेषण, जबकि शीतलता तथा वृद्धि भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानना है हमको, विशेषण को पहचानना है। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक क्या है, विशेषण है। देखो, इतिहास से बना है ऐतिहासिक, तो कुछ विशेषण बनते हैं, जैसे ऐतिहासिक है इतिहास से बना है। उपासना का विशेषण हो जाएगा आपका उपास्य, आश्वासन का आश्वस्त, उपेक्षा का उपेक्षित, अग्नि का आग्नेय और लक्षण का लाक्षणिक जो होता है वो विशेषण होता है। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, निम्न में रेखांकित पद है। तो धार्मिक व्यक्ति हैं, ये क्या हो जाएगा आपका विशेषण, क्योंकि धार्मिक जो है वो आपका विशेषण है। ठीक है, धार्मिक क्या है, विशेषण है। अगला हो जाएगा आपका सब कुछ समाप्त हो गया मैं प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। तो सब कुछ समाप्त हो गया में संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, सब कुछ। ठीक है, तो कुछ हो गया या आपका अनेक हो गया, ये सब संख्यावाचक विशेषण होते हैं। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है में कौन सा विशेषण है, तो प्रवासी, प्रवासी क्या है, इसका विशेषण है। प्रवासी जो है वह विशेषण है। ठीक है, क्योंकि वो पति जो है, प्रवासी पति कह रहा है ना, तो प्रवासी जो है वो पति की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह विशेषण हो गया। अगला है, वे संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। ठीक है, विशेषण से संज्ञा सर्वनाम की क्या होती है, विशेषता प्रकट होती है। इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, वाक्य में विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, किसकी, स्थान की, क्योंकि इलाहाबादी अमरूद है ना, स्थान की विशेषता बताई जा रही है। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण संबंधी वाक्य चुनना है आपको। तो इसका सही हो जाएगा, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो अच्छा है वो विशेषण है। ठीक है, चित्र की विशेषता बता रहा है। न्यूनतम विशेषण कौन सी अवस्था है, न्यूनतम जो हो जाएगी आपकी उत्तमा अवस्था हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उत्तमा अवस्था। देखिए यहाँ पर 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें आपकी यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे न्यून है तो उत्तरावस्था न्यूनतर और उत्तमावस्था न्यूनतम। लघु है तो लघुत्तर लघुत्तम, निम्न है निम्नतर और निम्नतम। ठीक है, इसी ध्यान देना, ऐसे बनाए जाते हैं। दिए गए विकल्पों में पवित्रता का विशेषण कौन सा है, तो दिए गए विकल्प में पवित्रता का विशेषण है पवित्र। ठीक है, पवित्रता का विशेषण कौन सा है, पवित्र। अगला, दिए गए विकल्पों में उन्नति शब्द क्या दर्शाता है, उन्नति शब्द विशेषण है। ठीक है, ठीक। मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका पर्यायवाचक है। ठीक है, परिचायक है, तो ये हो जाएगा आपका विशेषण का परिचायक है। तो सुहावना शब्द विशेषण का परिचायक है। ठीक है, अगला है, कुछ बच्चे इधर आओ, कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में विशेषण क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा आपका परिमाण संख्यावाचक। ठीक है, संख्यावाचक में क्या हो जाएगा, तो कुछ, जिसमें आपके संख्यावाचक में 2 होते हैं, अनिश्चय संख्यावाचक तो निश्चय संख्यावाचक, तो कुछ हो जाएगा अनिश्चय संख्यावाचक। ठीक है, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है, तो पीले फूल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीले। ठीक है, अगला है, दुबई कितना सुंदर देश है, तो इसमें आ जाएगा आपका विधेय विशेषण। विधेय विशेषण मतलब विधेय विशेषण इसमें हो जाएगा। ठीक है, अगला है, प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, प्रतिभा संपन्न जो है वो
मेधावी। प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या हो जाएगा? मेधावी हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को पहचानिए। ठीक है, नैतिक जो नीति संज्ञा से बना हुआ है, ठीक है, नीति से बना हुआ नैतिक। यहाँ भयंकर दुर्घटना हुई, तो भयंकर दुर्घटना में आपका जो हो जाएगा वह विशेषण हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन में सी दिया हुआ है, वैसे इसका जो होगा ए होगा। रेखांकित पद भयंकर विशेषण है जो दुर्घटना की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? वो दुर्घटना की विशेषता बता रहा है। ठीक है, एक विशेषण शब्द है, आपको बताना है कि कौन सा इसमें से विशेषण शब्द है। तो विशेषण शब्द जो है इसमें वो कहता है लांछन। ठीक है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम गुण अथवा धर्म प्रकट होता है विशेष्य कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं? जो लांछन है वो विशेषण है। अगला है इंद्रिय का विशेषण शब्द है। इंद्रिय का विशेषण शब्द ऐन्द्रिय होता है। ठीक है, क्या होता है? ऐन्द्रिय। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, तो निम्नलिखित शब्दों में से जो विशेषण नहीं है वो गर्व है। ठीक है, तो श्रव्य सर्व भव्य विशेषण है, जबकि गर्व भाववाचक संज्ञा है। गर्व क्या है? भाववाचक संज्ञा। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, और किसमें नहीं हुआ है? वह एक विद्यार्थी है। ठीक है, वह एक विद्यार्थी वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि अन्य विकल्पों में विद्यार्थी, प्रबुद्ध और परीक्षा में विशेषण प्रयुक्त हुआ है। अगला है निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वरदान। अगला निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, वो हो जाएगा महत्। ठीक है, विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? महत्। अगला निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, तो इसका सही आंसर बहुरूपिया। ठीक है, जबकि बहुरूपिया भी है विशेष्य पद है, विशेषण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विशेषण है? ठीक है, कौन सा पद विशेषण है? इसमें हो जाएगा आपका बनारसी विशेषण है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे राधा बनारसी साड़ी पहनती है, तो यहाँ पर विशेष्य क्या है? साड़ी, और बनारसी क्या है? विशेषण। अगला है जिन विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं हम विशेषण। ठीक है, अगला निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है? तो इसमें अजित। अजित जो है विशेषण शब्द है, जबकि अजय, अकर्म और अनुशंसा विशेष्य पद है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण कौन है? नहीं है, तो विशेषण जो नहीं है वह है अंतर। अंतर जो है वह आपका शब्द विशेष्य है, ना कि विशेषण। अगला प्रश्न, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? तो गुणवाचक विशेषण के 6 भेद हैं। ठीक है, इनके भेद हैं काल, स्थान, आकार, रंग, दिशा, गुण। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 भेद होते हैं आपके गुणवाचक विशेषण के। ठीक, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द के गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं। अच्छा, दानी, न्यायी और कृपालु। तो इसका सही आंसर होगा गुण बोधक थे, गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। देखो, इसमें आपके जो अच्छा, दानी, कृपालु गुणवाचक विशेषण होते हैं। गुणवाचक विशेषण के 7 मुख्य रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसको देखिए। काल बोधक होते हैं नया, पुराना, ताज़ा, भूत, भविष्य। स्थान बोधक होते हैं पंजाबी, ऊपरी, सतही, दायां। और आकार बोधक होते हैं गोल, चौकोर, सुडौल, लंबा। रंग बोधक होते हैं लाल, पीला, हरा, नीला। दशा बोधक भी होते हैं दुबला, पतला, मोटा, भारी। गुण बोधक होते हैं भला, बुरा, झूठा, अच्छा। और दृष्टव्य होते हैं बड़ा सा, पीला सा, छोटी सी। ये सब आपके क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण के भेद होते हैं, ध्यान रखना। पर्वतीय में कौन सा विशेषण है? तो पर्वतीय में आपका विशेषण कौन सा हो जाएगा? पर्वतीय में हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। ठीक है, विशेषण के जिस रूप में संज्ञा, सर्वनाम के गुण, दोष और रूप, रंग, आकार का संबंध हो, ठीक है, पता चले, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला हो जाएगा, मैंने अपना घर मटमैले रंग से रंगवाया है। इसमें मटमैला शब्द क्या है? मटमैला विशेषण हो जाएगा। ठीक है, जो रंग की विशेषता बता रहा है। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो इसका गुणवाचक। ठीक है, खट्टा, मीठा, ये सब गुणवाचक विशेषण होते हैं। धुंधला शब्द में विशेषण है। धुंधला शब्द में विशेषण जो है वो गुणवाचक विशेषण है। अगला है सरीखा शब्द में विशेषण। सरीखा शब्द में गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण होता है सरीखा शब्द में भी। ठीक है, यह चांदी खोटी सी दिखती है। इस वाक्य में खोटी सी क्या है? तो खोटी सी क्या है? गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण जो होते हैं वो गुण विशेषण सा या सा सादृश्य वाचक पद जोड़कर गुणों को कम भी किया था, जैसे बड़ा सा, पीला सा, छोटी सी। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। तो खोटी सी गुणवाचक विशेषण का एक प्रकार है। ठीक है, अगला है चीनी, मद्रासी, बिहारी। ये कौन सा विशेषण होते हैं? ये होते हैं स्थान बोधक, क्योंकि चीनी, मद्रासी, बिहारी जो है वो उसके स्थान विशेष के बारे में बोध करा रहा है। ठीक है, अगला हो जाएगा नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण। ठीक है,
अगला है आपका विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण गुणवाचक विशेषण, ठीक है। अगला हो जाएगा गीला है, गीला जो है गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। जैसे कि आपका गाढ़ा, सूखा, घना, दुबला इत्यादि सब गुणवाचक विशेषण होते हैं। छोटा निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है, तो छोटा जो है वो गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। अगला है शब्द ठंडा हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण में भेदों की किस श्रेणी में आता है, तो इसका सही आंसर है गुणवाचक विशेषण। जैसे ठंडा पानी, ठीक है, ठंडा दूध, ठंडा मौसम, ये इस प्रकार गुणवाचक विशेषण है। शब्द पुराना हिंदी वाक्य के अनुसार विशेषण के भेदों में किस श्रेणी में आता है, तो गुणवाचक विशेषण के भेद में ही आता है। तो पुराना जो है गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। पुराना, वर्तमान, ताजा, भविष्य, अगला, पिछला, सब। समझदार, ये भी आपका गुणवाचक विशेषण है। समझदार भी क्या है, गुणवाचक विशेषण है। मोह शब्द में कौन सा विशेषण है, मोह शब्द भी आपका गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। अगला है नीचे दिए शब्दों में कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत लंबी रस्सी, ठीक है। नीचे दिए बहुत लंबी रस्सी गुणवाचक नहीं है। जिन शब्दों में संज्ञा, गुण और दशा भाव के आदि लक्षितों से गुणवाचक विशेषण कहते हैं। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, इस वाक्य में कौन सा प्रयोग है, तो योग्य व्यक्ति जो है गुणवाचक विशेषण में आएगा। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, तो यहाँ पर कुशाग्र कौन सा विशेषण होगा, कुशासन भी जो आपका जो जहाँ पर कुशाग्र जो है कौन सा विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। अगला है प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है, तो ये भी गुणवाचक विशेषण में ही आएगा, ठीक है। तो चंचल, बुद्धि, समझदार, परिश्रमी, आधुनिक, ऐतिहासिक, सब आपके किस में आते हैं, गुणवाचक विशेषण। अगला दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य में रेखांकित विशेषण पद है, तो दृश्य बड़ा ही मनोरम था, वाक्य में रेखांकित पद जो है ये आपका जो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। कितने प्रश्न करने हैं, कितने प्रश्न कर रहे हैं, इस वाक्य में विशेषण क्या हो जाएगा आपका, संख्यावाचक विशेषण, कितने, ठीक है। क्योंकि संख्यावाचक विशेषण में क्या आता है, जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की संख्या लक्षित हो, तो उसमें आपके विशेषण क्या हो जाता है, संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। इसमें निश्चित, अनिश्चयवाचक और परिमाण बोधक भी होते हैं इसके ऑप्शन, ठीक है। दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि ढेर सारे हैं, कोई एक होता तो हम इसको निश्चित कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अनिश्चितवाचक जो है विशेषण है जो संख्या विशेषण के अंतर्गत आते हैं, ध्यान देना, ठीक है। अगला है चौथाई शब्द का विशेषण है, चौथाई शब्द का विशेषण क्या होगा, ठीक है। चौथाई शब्द में अपूर्णांक बोधक विशेषण है, अपूर्णांक बोधक, ठीक है। पूर्ण संख्या के किसी एक भाग का बोध होगा उसे अपूर्णांक बोधक कहते हैं, ठीक है। जिससे पूर्ण संख्या है किसी एक भाग का, ठीक है, जैसे 2.25, 10.5, चौथाई, तिहाई, ये सब आपके उसमें आ जाएगा। दाना मोल में किस प्रकार का विशेषण है, तो दाना मोल में जो विशेषण है, दाना मोल में किस प्रकार का विशेषण है, ये हो जाएगा आपका अपूर्णांक बोधक, ठीक है। अगला है दोनों शब्द किस प्रकार के संख्यावाचक विशेषण है, दोनों जो हो जाएगा पुनरुक्ति बोधक हो जाएगा, ठीक है। प्रश्नगत शब्द में दोनों समुदाय बोधक संख्या विशेषण है, क्योंकि इसमें एक समुदाय का स्पष्टीकरण होता है। तो इसमें आपका संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं वो निश्चित संख्यावाचक होते हैं और आपके समुदायवाचक होते हैं, प्रत्येक बोधक होते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक भी होते हैं। दोनों शब्द हैं आपका, फिर आ गया समुदायवाचक विशेषण, ठीक है। विशेषण में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती है, तुलना के आधार पर होती हैं आपकी 3 अवस्थाएं, कौन कौन सी, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, ठीक है। अगला है एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानना है, तो गणनावाचक हो जाएगा, ठीक है। एक लड़का स्कूल जा रहा है वाक्य में गणनावाचक विशेषण है, ठीक है। कैसा है, गणनावाचक विशेषण है, गणनावाचक विशेषण इससे प्रयुक्त हुआ है और 1 2 3 4 5 इतने गणना कर सकते हैं, ठीक है। मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, तो मोहन तुमसे चौगुना काम करता है में आवर्तीवाचक है, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, इस वाक्य में आवर्तीवाचक विशेषण प्रयुक्त है। आवर्तीवाचक विशेषण जो होता है उसको हम दूना, तिगुना, चौगुना कहते हैं, ठीक है। चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है, तो चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा व्यक्ति क्या है, ठीक है। तो इसमें चौथा व्यक्ति जो है वो आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो संख्यावाचक क्या होता है, इसमें काउंट कर सकते हैं, तो ठीक है। तो दोस्तों ये होती है आज की वीडियो जिसमें 100 हमने यहाँ पर विशेषण की बात की थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थे।